छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर देता है। भारत के महान तथा दूरदृष्टि रखने वाले शासक और रणनीतिकार तथा ईस्वी सन 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज हम और आप मिलकर जानेंगे कुछ बातें जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती है। औरंगजेब जैसा शातिर और खूंखार शासक भी जिसके नाम से थर थर कांपता था, ऐसे सन 1974 में केवल 16 साल की उम्र में शिवाजी राजे भोसले का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं किया तो अपना कार्य, अपना सपना अपनी दिनचर्या में उतारा। जब जब मातृभूमि के लिए कोई उदाहरण रखने का समय आता है, तब तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आंखों के सामने लहराने लगता है। आइए ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या सीखना चाहिए, यह सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम हम यह सीखेंगे, हर वक्त नई तरकीब नए आदमी के साथ लड़ाई या लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध प्रतापगढ़ पर अपने घर पर किया था। शाइस्ते खान को उसी के घर में घुसकर मारा था। बाजी प्रभु पावनखिंड में, तानाजी सिंहगढ़ में, पोंडाजी पनाड़ा पे। मतलब हर वक्त नई तरकीब और नए आदमी के साथ लड़ाइयां लड़कर जीत हासिल की। दूसरी बात जानेंगे, वह है परफेक्ट टाइमिंग। अफजल खान प्रतापगढ़ किले के नीचे जब खड़ा था और छत्रपति शिवाजी महाराज किले के ऊपर, ना तो अफजल खान ऊपर आने के लिए तैयार थे और न ही शिवाजी महाराज नीचे आने के लिए। फिर दोनों ने किले के बीच में मिलना तय किया। अफजल खान ने सुबह मिलने की कोशिश की, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुबह तबीयत खराब है ऐसा बहाना कर दोपहर 12 बजे मिलने का निर्णय लिया। 12 बजे का वक्त इसलिए चुना गया ताकि शिवाजी महाराज किले से नीचे आएंगे तब उन्हें आसानी से वह देख सकेंगे कि अफजल खान के साथ कौन से सैनिक है और कौन से हथियार है। पर अफजल खान किले के ऊपर आते हैं तो 12 बजे सूरज की रोशनी आंख में जाने की वजह से ऊपर नहीं देख पाएंगे। इससे उनके पास न शिवाजी महाराज के सैनिकों की जानकारी होगी न तो उनके हथियारों की। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। उसके बाद हम सीखेंगे सही जगह पर सही आदमी का चुनाव। किले के ऊपर से शिवाजी महाराज ने देख लिया था कि अफजल खान अपने साथ जिस बॉडीगार्ड को लेकर आ रहे थे उनमें से एक के पास था दांड पट्टा नाम का एक हथियार। इसीलिए तभी उन्होंने जीवा महाला को अपने साथ लेने का फैसला लिया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध कर रहे थे तब इसी जीवा महाला ने अफजल खान के बॉडीगार्ड से उन्हें बचाया। और फिर ये कहावत मशहूर हुई, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। मतलब कि जीवाजी थे इसीलिए शिवाजी बच गए। इसे कहते हैं सही जगह पर सही आदमी का चुनाव। उसके पश्चात हम जानेंगे सीमित संसाधनों में आगे कैसे बढ़े। आप शिवाजी महाराज से सीखे कि सीमित संसाधनों में किस तरह आगे बढ़ा जाता है। उनके पास अच्छी सेना नहीं थी, न हाथी घोड़े और न ही संपत्ति। उन्होंने गांव में रहने वाले मावड़ा दोस्तों से अपनी सेना बनाई और कई जगह एक छोटी सेना के साथ जाकर बड़ी सेना को हरा दिया और इतना बड़ा स्वराज्य स्थापन कर दिया। आगरा की कैद से छूटकर आना असंभव था क्योंकि संसाधन और सेना कुछ भी तो उनके पास नहीं था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दृढ़ निश्चय के सहारे वह भी कर दिखाया। मिठाई के डिब्बों में बैठकर कैद से सुरक्षित निकल गए। उसके बाद हम सीखेंगे स्वराज्य के लिए लोगों को एकजुट करना। जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे जिससे किसान बड़े परेशान थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने गांव में घोषणा कर दी कि जो भी जंगली जानवर को मार के लाएगा उसे एक सोने का कड़ा इनाम दिया जाएगा। उनकी इस तरकीब से कई काम हो गए, किसानों की परेशानी भी दूर हो गई। गांव में बेरोजगार घूमने वाले युवा इनाम की लालच में काम पे लग गए। दूसरा, उन्हें अपनी सेना के लिए बहादुर युवा भी मिल गए। तानाजी मालुसरे को भी
इसी तरह उन्होंने चुना था। जब तानाजी मालुसर ने जंगली जानवर को मार दिया और इनाम लेने शिवाजी महाराज के पास आए, तब उन्होंने उनमें स्वराज्य का सपना देखा और उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। उसके बाद हम सीखेंगे दूरदृष्टि। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब रायगढ़ पे राज्याभिषेक के लिए 2 हाथी थे। सभी सोच रहे थे कि किले पर इंसानों का चढ़ना मुश्किल है, वहां पर ये हाथी कैसे चढ़े होंगे। दरअसल जब किला बन रहा था, तभी 2 हाथियों के बच्चों को किले पे लाया गया था। किला बनने में कई साल लग गए थे और तब तक वह हाथी काफी बड़े हो चुके थे। उन्हें पता था कि राज्याभिषेक में हाथियों की जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया था। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। उसके बाद हम सीखेंगे गुरु के प्रति समर्पण। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, वे छत्रपति बन गए, अपना शिष्य राजा बन गया, लेकिन उसमें अहंकार तो नहीं है ना। यह देखने उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी शिवा की परीक्षा लेने निकले। एक दिन शिवाजी महाराज घोड़े पर बाहर घूमने गए, तभी उन्होंने सामने से उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी को आते देखा। तभी उन्होंने घोड़े से उतरकर स्वामी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। समर्थ रामदास स्वामी ने उनसे कहा कि आप तो राजा बन गए, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी में लिखकर गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सारा राज्य ही रामदास स्वामी जी को दे दिया। उसके बाद हम सीखेंगे ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में ब्राह्मण से लेके नीची जाति तक के सारे दूसरे धर्म के लोगों को भर्ती कर दिया था। आप यहाँ पर उनसे सभी जाति और समुदाय के लोगों को एकजुट रहना चाहिए, यह सीख ले सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे युद्ध कला और इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाना। असंभव अर्थात इम्पॉसिबल यह शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के डिक्शनरी में ही तो नहीं था। अनेक चुनौतियों का सामना करके दुनिया के सामने एक योद्धा, एक महापुरुष किस तरह कार्य करता है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने रख दिया। असंभव कार्य को संभव बनाना, जीत हासिल करना, यह उनकी विशेषता रही। गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध करने की कला से उन्होंने यह चीज हम सबको सिखाई। क्या था यह गोरिल्ला युद्ध? जब कभी किसी पर वार करने के लिए वे निकलते थे, तो सामने वाले सेना को लगता था कि सामने से 20 से 25 हजार की सेना आ रही है। एक सैनिक अपने हाथ में 2 मशाले लेकर चलता था और जो हाथी घोड़े साथ में होते थे, उनके सींग में भी और मशाले बांध दी जाती थी। तो उस वजह से दूर से वह सेना 20 से 25 हजार दिखती थी और वह सेना रहती थी केवल 7 से 9 हजार की। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि स्वयं को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े संकटों से जूझने के लिए स्वयं की शक्ति और स्वयं के विश्वास को दुगुना करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात इम्पॉसिबल को जिस दिन हम आई एम पॉसिबल वाला एटीट्यूड से देखेंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उनके जीवन का एक और उदाहरण है, जिससे हम जिंदगी में कभी भी हार न मानने की सीख ले सकते हैं। पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज को 25 किले मुगलों को देने पड़े थे। तब सभी को यह लगा कि अब शिवाजी महाराज का साम्राज्य तो खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने फिर से लड़ाइयां लड़ी और अपने सारे किले और उनके भी सारे किले उसके साथ साथ ले लिए। फिर हम सीखेंगे अंधश्रद्धा में विश्वास न रखना। माना जाता है कि जिन घोड़ों के पैरों पर काले निशान होते हैं, वह घोड़े युद्ध के लिए अशुभ होते हैं। उन्हें युद्ध में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हारने का खतरा बढ़ जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं घोड़ों को अपनी सेना में शामिल किया था, क्योंकि वे सस्ते मिलते थे। उन्होंने उन घोड़ों को अच्छी ट्रेनिंग दी, कई युद्ध जीते। उन्होंने ज्यादातर लड़ाइयां रात को ही और अमावस्या को ही लड़ी। एक चोर चोरी करने के लिए कोई अशुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, फिर हम शुभ काम करने के लिए क्यों किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करें।
शुभ काम करने के लिए सभी मुहूर्त शुभ है और अशुभ कार्य करने के लिए सभी मुहूर्त अशुभ है। उसके बाद हम सीखेंगे स्त्री का आदर और सम्मान कैसे करें। छत्रपति शिवाजी महाराज से कुछ खास सीखना हो तो वह यह कि किसी भी स्त्री का आदर करना और उनकी सुरक्षा करना। उन दिनों शिवाजी महाराज एक एक करके सभी किलों पर अपनी विजयश्री का झंडा फहरा रहे थे। उसी दौरान एक बार शिवाजी महाराज के सेनापति मुगलों पर विजय प्राप्त करके लौटे। उन्होंने सीधे आकर शिवाजी महाराज को यह खुशखबरी सुनाई कि राजे, चलिए, हमने आपके लिए बहुत अनमोल उपहार लाया है। सेनापति के इशारे से एक पालकी शिवाजी महाराज के सामने लाकर रखी गई। पालकी से पर्दा हटाया गया तो उसमें एक सौंदर्य की अनुपम मूर्ति मुगल बादशाह की बेगम विराजमान थी। यह देख शिवाजी महाराज को पूरी बात समझने देर नहीं लगी। वे तुरंत उस देवी के पास गए और बोले, माँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आप सौंदर्य की मूर्तिमान प्रतिमा हो। अगर मेरी माँ आपकी तरह सुंदर होती तो ये शिवा इतना काला नहीं होता। मेरे सैनिकों को क्षमा कर दीजिए। आप चिंता न करें, आपको सही सलामत आपके शहर, आपके शौहर के पास पहुंचाया जाएगा। यह सुन वह देवी बोली, आपके बारे में अब तक केवल सुना था शिवाजी, लेकिन अब यकीन हो गया कि आप सच में महान हैं। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बेगम को उनके शौहर के पास तुरंत पहुंचाया जाए। शिवाजी ने अपने सेनापतियों को समझाया कि वीर वही है जो हमेशा नारी का सम्मान करता है। जो नारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है वह वीर कभी नहीं हो सकता, और ऐसे कायरों के लिए शिवाजी की सेना में कोई स्थान नहीं है। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और अंत में हम सीखेंगे दृढ़ निश्चय अर्थात परसिस्टेंस। जब कभी कोई जीत हासिल करके शिवाजी राजे लौटते थे तो सेलिब्रेशन में समय नहीं गवाते थे। अगले अभियान की तैयारी में तुरंत लग जाते थे, क्योंकि समय बर्बाद करने से आने वाली सफलता में रुकावट आएगी, ऐसा उन्हें हरदम लगता था। वे अपने काम की गति को धीमा नहीं होने देते थे। आइए हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। जब कोई जीत हम हासिल करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? चलो, बहुत मेहनत हो गई, अब आराम करेंगे और छुट्टियां मनाने कहीं चले जाएंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का अध्याय ही निरंतर चलते रहना बनाया, और यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। अटलता और दृढ़ निश्चय ही जीवन को ऊंचाई तक ले जाने वाला सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्ण, जय शिवाजी, जय भवानी।